boys and girls, let's hop into the game 3, the game of Bermuda. जी हाँ, द गेम ऑफ बर्मुडा इज रेडी। तीसरा गेम द हर्ट ऑफ फ्री फायर मैक्स ई स्पोर्ट्स। ये मैप बर्मुडा का है। इस मैप से जुड़े हुए यहाँ पे सबके दिल है। और इस टाइम सेंटोसा पे कौन जाएगा? काकेंद्र को चुनौती देने के लिए कोई भी टीम वहां पे गई नहीं है। मैं होप कर रहा था कि रेवेनेंट एक्सपार्क शायद क्लैश लेगी, बट रेवेनेंट एक्सपार्क को ये बात पता है कि कंसिस्टेंसी चाहिए है, और कंसिस्टेंसी के लिए अर्ली क्लैशेस अवॉइड करने पीक पे वो गए। पीक पे फिलहाल के लिए आरएच की नजर जरूर आ रही है। यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है R1 पेट का, और उसमें कुछ खिलाड़ी यहाँ पे स्पॉट हुए। रेवेनेंट एक्सपार्क क्या यहाँ पे इस फाइट को इनिशिएट करेगी? GOW बीमा साक्ति स्ट्रिप पे गई हुई है। वहीं पे आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी बहुत स्प्लिट है, और वो इंटेल इकट्ठा कर रहे हैं। वो जानते थे कि कोई ना कोई मिल पे भी जाएगा, और शिपयार्ड को खाली देख शिपयार्ड पे यहाँ पे पहले 2 खिलाड़ी गए। अब कॉल जा चुका है कि आ जाइए शिपयार्ड पे। हम लोगों ने यहाँ का जो मेजर एरिया है उसको कैप्चर कर लिया है, बट क्या वो मैकना ई स्पोर्ट्स का सामना करेंगे? और दूसरे छोर पे बुलसाई काफी नजदीक है वहां से। वहां पे मेटा निंजा भी नजर आते हुए आयुष के ऊपर हमला हुआ। मैकना ई स्पोर्ट्स ने अपना प्रेजेंस शो कर दिया, अपना फायर पावर शो कर रहा है लॉन्च पैड का इस्तेमाल के साथ। नेम्स ने अपनी पोजीशन चेंज करी। क्या वो, मैं देखना चाहूंगा कि जो क्रेन्स होती है चिराई उसके ऊपर गए, और हाँ वो उसके ऊपर ही गए थे, लेकिन जिस तरीके से उनको स्पॉट करके वहां पे फिनिश किया, डिलीट, उनको वापस से रिवाइवल दिया जाएगा। इस बैटल को मुझे लग रहा है थोड़ा सा वक्त लगेगा पूरी तरीके से एग्जीक्यूट होने में, पर जो बैटल जल्द से जल्द एग्जीक्यूट हो सकती है वो होगी मिल की बैटल। काफी स्प्लिट है अभी आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स, और उन्हें पता है कि पहले तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि टीम्स कहाँ कहाँ है, बिकॉज एक प्रॉपर जो लैंडिंग था वो नहीं यहाँ पे हुआ है। उस वजह से थोड़ा सा शेकी प्ले आ रहा है शुरुआत में। बिल्कुल, अभी के लिए मेटा निंजा कुछ हलचल करते हुए शिपयार्ड के ऊपर, एंड देखते देखते यहाँ पर से 2 एलिमिनेशन मैकना को भी मिल चुके हैं। कमबैक मस्ट नीडेड। पहले के 2 गेम्स कुछ अच्छे गए नहीं, इस गेम में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। कैटबू रिवाइव करते हैं नेम्स को, बट अभी के लिए शिपयार्ड का लगा अभी के पास किसी भी तरीके से प्रॉपर तरीके से कैप्चर्ड नहीं है। ये फाइट इनिशिएट होगी जरूर, बट अभी के लिए रेड हॉक्स रेवेनेंट एक्सपार्क से फाइट में इन्वॉल्वमेंट लेते हुए नैरो कैरेक्टर का प्रयोग मोको मार्क्ड है ऑलरेडी। एक नॉकआउट मिलेगा कुटुश को एज वेल, शायद से डबल वेक्टर है उनके पास। स्काइलर का प्रयोग 70 का डैमेज, बट फिर भी केडी गॉड को नॉकआउट करा जाएगा। वुल्विन एक लौता खिलाड़ी रिवाइव करने के लिए पीछे निकलता हुआ नजर आएगा। दिक्कतें थोड़ी सी ज्यादा। रेड हॉक्स पहला गेम भले ही अच्छा ना गया हो, बट स्टिल वो जानते हैं कि कैसे कमबैक करा जाता है। इवन हमने स्टोरी लाइन देखी थी जिस प्रकार से आईक्यू टोटल गेमिंग अपने रीजन के ये चैंप्स, वहीं पर आरएच के अपने रीजन के ये चैंप्स। मैं देखना चाहता हूं आज के इस दिन क्या आरएच के वर्सेस आईक्यू टोटल गेमिंग हमको कभी ना कभी दिखाई देने वाला है या फिर नहीं। बट अभी के लिए फिलहाल आरएच के पीक कैप्चर कर लिया है। 4 एलिमिनेशंस के साथ धीरे धीरे करके थोड़ी सी रिसोर्सेज और कलेक्ट करते हुए नजर आएंगे। बट स्टिल जैसा कि कहा था मेटा निंजा वर्सेस मैकना ये कुछ ही क्षण में शुरू हो सकता है। वो होता हुआ अभी नजर आएगा। अगेन यहाँ पर से अपनी एबिलिटीज का यूज करा जा रहा है। डैमेज यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। खिलाड़ियों को खुद को हील करना पड़ेगा, बट आप देखिए कितने ज्यादा हाइट एडवांटेजेस है, कितने ज्यादा एंगल्स यहां पर क्रिएट कर रखे हैं। मैकना के खिलाड़ी को गिराया जाएगा एज वेल। एक और खिलाड़ी शैंकी एक लौता खिलाड़ी अंदर घुसा, दिखाई अपनी पावर, दिखाया अपना फायर पावर, एंड 3 एलिमिनेशंस के साथ यहां पर शिपयार्ड कैप्चर कर चुकी है मेटा निंजा। क्या ये एक लौता खिलाड़ी है? बट रेवेनेंट एक्सपार्क को 12वें पर एलिमिनेट करा गया। विंसेंट का भी है नॉकआउट। थोड़ा सा सैड होगा मेटा निंजा के लिए। टोटल गेमिंग यहां पर से आ चुकी है। डिलीट सामने की ओर दिखाई तो दे रहे हैं, बट एक लौते हैं यहां पर। सामने चारों 4 खिलाड़ी मेटा निंजा के लाइव है। शायद से आईक्यू टोटल गेमिंग डिलीट का ये इनिशिएशन अब मेरे ख्याल से उस एक खिलाड़ी मैकना का पीछे निकलने में एक कह सकते हैं डिस्ट्रैक्शन वो साबित हुआ है, एंड थोड़ा सा अपर हैंड मिला है मैकना को यहां पर से निकलने के लिए। अभी अपने सारे खिलाड़ी शायद से रिवाइव भी कर दिए उन्होंने, बट आईक्यू टोटल गेमिंग डिलीट इज बाइंग सम टाइम। वो शायद से वेट कर रहे हैं उनके सारे खिलाड़ी यहां पर आ जाए फिर फाइट में इनिशिएट करें, बिकॉज एग्रेशन तो दिखाना ही है। बट स्टिल आयुष को नॉकआउट करा, रिटेलिएशन आएगा। एक अच्छा नॉकआउट, आयुष को भी नॉकआउट करा जाएगा, बट स्टिल एलीट एक सैड एलिमिनेशन। ये नहीं चाहते थे कोई भी दर्शक की इतनी जल्दी ये स्क्वाड एलिमिनेट हो। बैक टू बैक 3 गेम्स में ये स्क्वाड अर्ली एलिमिनेट होते हुए नजर आई। यहां पर से अब नेक्स्ट 3 गेम्स आपको प्रॉपर डोमिनेट, प्रॉपर एग्रेशन में खेलने पड़ेंगे, बिकॉज हमने अक्सर देखा है कि अगर आप अगले दिन 100 अंक भी कलेक्ट करते हैं फिर भी आपको एटलीस्ट एक दिन 50 से तो ऊपर ही पॉइंट्स रखने। जी हाँ, देखिए यहाँ पे दिल बार बार टूट रहे हैं। पहले रेवेनेंट एक्सपार्क वो टीम जो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रखती है, हालांकि आरएचके के अगेंस्ट जो बैटल था दैट वाज अमेजिंग, बट मानना पड़ेगा आरएचके का फायर पावर बहुत ज़्यादा अलग स्तर पर जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे खेला था, कुटुश व्हाट अ प्लेयर। और देखिए इनका जो नाम है वो भी रेड हॉक है।
हॉक मतलब सबसे ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, डोमिनेशन में विश्वास रखते हैं। और रेड कलर आपको पता है एग्रेशन का कलर होता है, एलिमिनेशन का कलर होता है, बट एक और जो चीज रेड कलर का है वो है ये बोल्ट मेकर का जोन, ये थंडर स्ट्राइकिंग, हर तरफ रेड कलर्स। और इसी के साथ आरएच के जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे वो एलिमिनेट हो जाएगी 10वें पायदान पे। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा कास्टेड कर्स भी लग गया है, बट बीटीआर वो इस फाइट में आगे जाते हुए 4 एलिमिनेशन होने वाले उनके पास। कोजा उनकी वो नॉक है पहले से, ब्लीड हो रहे हैं और मुझे लग नहीं रहा कि सी बैंक उनको बचा पाएंगे। बच के निकलने की कोशिश थी, बट व्हाट अ शॉट बाय राज, उन्होंने सी बैंक को भी गिरा दिया। काकेंद्र 8 एलिमिनेशन इनके पास होने वाले हैं और लुक एट दिस, क्या कमाल की टीम है ये, मतलब एलिमिनेशन निकालने पे ही विश्वास रखते हैं। बूया निकला तो निकला, बट अपने एलिमिनेशन भी इतने होंगे कि वो टॉप 12 में तो अपनी जगह बन ही जाएगी। डेड अभी भी यहाँ पे देखिए स्काउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बचा खिलाड़ी यहाँ पे आसपास होने तो नहीं वाला। मेटा निंजा ये टीम वापस से रिवाइवल करेगी। हमने वो बैटल देखी आईकू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स वर्सेस मेटा निंजा की, पुराने दोस्त आज राइवल बन चुके हैं एंड वो देख के मजा आता है कि ठीक है हम जनता को मजा आना चाहिए, एट द एंड मोटो यही है। और वो चैट भी हम जरूर देखते हैं, सपोर्ट यहाँ पे किया जा रहा है आईकू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स को, मेटा निंजा को, एंड वही तो चाहिए। दैट्स व्हाट एवरीबॉडी वांट्स कि ओवरऑल अपना फ्री फायर मैक्स ई स्पोर्ट्स उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। बिल्कुल। एंड अभी के लिए फिलहाल 9 स्क्वाड्स 34 प्लेयर्स अगेन डायनोक्यूलर्स का इस्तेमाल कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए लॉन्च पैड सेट करेंगे, रोटेट करना चाहेंगे यहाँ पर से, देखते हैं किस प्रकार से सर्कल में जाते हैं। बट स्टिल अगर हम देखें GOW आईकू टोटल गेमिंग से कुछ पंगे लेते हुए नजर आ रही है। एक एलिमिनेशन यहाँ पर बटोरा भी है, आईकू टोटल गेमिंग एक खिलाड़ी खोया है अपना, तो रिवाइव करना पड़ेगा। बट क्या वो टाइम है आपके पास अब रिवाइव करने का? बट चैंकी एक लौता खिलाड़ी हल्का सा अटक गया था शिपयार्ड के इलाके के ऊपर, एंड यहाँ पर से मैकना का आता है रोटेशन। पहले मेटा निंजा ने मैकना को ही यहां पर कूटा था और ये बदला लेने आए। शेंकी हालांकि निकलेंगे फटाक से पीछे की ओर और शायद अपनी स्क्वाड की तरफ गए हैं। आई डोंट थिंक सो कि यहां पर से उनको चेस डाउन करा जाएगा, बिकॉज अगर चेस करने गए तो फिर पूरा जो रोटेशन आपका बढ़ेगा वो अलग सिचुएशन होगी। बट आई गेस डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं एंड लेट्स सी किस साइड जाएंगे। वही मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ पे उसी डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होगा, बट जैसा आपने बोला कि अपना रोटेशन तो एक खिलाड़ी के लिए वो चेंज नहीं करेंगे। तो दूसरे छोर पे नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स वर्सेस बीटीआर का ये मुकाबला शुरू हो चुका है, क्योंकि हेल्थ काफी कम थी। जिस तरीके से ट्रोगन का वो एक्सप्लोसिव यूज किए गए थे, वो दूरियां कम कर रहे हैं, वॉल्स लगा रहे हैं। वो जानते हैं कि कंपाउंड के अंदर जाने नहीं देना है, वरना क्यों काफी टाइम बाय कर लेंगे। और उस टाइम पे कोजा वो नजदीक आएंगे। जी हाँ, उनको सपोर्ट चाहिए। कोजा अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और उनकी पोजीशन क्या पता है, अमिन ने स्पॉट किया था, इंटेल डिलीवर जरूर किया। क्या कोई रोटेशन भेजा जाएगा उनके लिए? अमिन वो फिलहाल के लिए यहाँ पे जानते हैं कि बैकअप आ चुका है और लीजिए डेग्स वो आएंगे, अमिन को व्हीकल से यहाँ पे कोलाइड करके टेक डाउन करेंगे। व्हीकल स्ट्राइक हमने देखा, और इसीलिए कभी कभी जो आपके असाइनमेंट्स होते हैं वो टाइम पे कंप्लीट कर लेने चाहिए, नहीं तो टीचर पनिशमेंट देता है। और यहाँ पे टीचर जो निकल के आई वो बीटीआर थी। असाइनमेंट्स की बात ना करें एरो भाई तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे मेरे कॉलेज डेज याद आ जाते हैं। अभी हाल ही असाइनमेंट्स कंप्लीट करके सबमिट करें हैं और एक्सटर्नल खत्म हुआ है। बट खैर अभी के लिए बीटीआर 6 एलिमिनेशंस के साथ सर्कल के काफ़ी ज़्यादा बाहर है, और हालांकि सेकंड सर्कल ही श्रिंक हो रहा है, ज़्यादा कुछ डैमेज आएगा नहीं, तो जल्द से जल्द सर्कल के अंदर रोटेट करना पड़ेगा। बट एरो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने एसएडी वाले रीड को पहले बार प्रेडिक्ट करा था, बट अब वो क्योंकि एलिमिनेट हो गए हैं पूर्ण तरीके से, तो मैं आपसे आपकी नई प्रेडिक्शन पूछना चाहता हूँ कि अब किसकी तरफ देखते हैं आप? आई मीन आप जो करना चाह रहे हो ना वो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जिसकी आज तारीफ कर रहा हूँ वो टीम एलिमिनेट हो रही है। तो फिर देखिए मैं अभी के लिए किसी का नाम लेना चाहूंगा नहीं, बिकॉज देखते हैं जो डेस्टिनी होगी वही हो तो बेटर है। बिकॉज आज मैं ऐसा लग रहा है कि मैं जो बोलूंगा वो उसका उल्टा ही हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा बोलते हैं ना कि रॉकी भाई के अंदर ये पावर थी, बट वो पावर मेरे अंदर भी आज के दिन आ गई है। सो चलिए GOW की बात कर लेते हैं। 4th प्लेस पे है एलिमिनेशन लीडर बोर्ड में फिलहाल के लिए। ओवरऑल स्टैंडिंग में भी यहाँ पे 4th प्लेस पे नजर आ रहे हैं। इनके पास पॉइंट्स अच्छे खासे होने वाले। मेटा निंजा उनके पास सबसे ज्यादा पॉइंट है, मतलब भारतीय टीम सबसे ऊपर होने वाली है। और मैं दाद दूंगा शैंकी की, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी अच्छा है। बट नेपाल की DRS वो जोन के एच पे होने वाले, उन्होंने यहाँ पे देखिए पहले ही ये जो R1 पेट है उसका भी इस्तेमाल किया और पोजीशन पता करी कि कोई आसपास होने वाला तो नहीं है, बट वहाँ पे कोई भी नहीं है। BTR को पोजीशन देखिए तो उनको मिल जाएगी। जी मैं कह रहा था BTR को देखिए आप, कितनी बाहर से रोटेट कर रहे हैं वो लोग। वाह बिल्कुल, ये टेक्स रोटेशन बहुत जो बाहर होने वाले चिरायु। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रोटेशन मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा लेट रोटेट कर रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग है उनकी? बिकॉज वहाँ पर अभी एनएमआर का एक खिलाड़ी आया था, वहाँ पर से उनको कुछ एलिमिनेशंस मिले हैं। इवन एनएमआर का खिलाड़ी वहाँ पर इसलिए गया था क्योंकि उसने सोचा था कि यहाँ पर कोई होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सर्कल यहाँ पर से जा चुका है। बट अगेन पी ई स्पोर्ट्स धीरे धीरे करके वो भी अपनी पोजिशनिंग, वो रिच पूरी की पूरी कवर करना चाह रहे हैं। ये रिच काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देती है उन स्क्वाड्स को जो कि मिल के अंदर अपनी प्रेजेंस बना के रखते हैं। बट मैकना ई स्पोर्ट्स अगेन एक अच्छा लॉन्च पैड रोटेशन, सर्कल की ये दौड़ शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे करके वो क्लस्टर बनता हुआ नजर आएगा, वो प्रेशर क्रिएट होता हुआ नजर आएगा, और ज़्यादा क्राउडेड एरिया ये सर्कल के अंदर आएगा। बट मैंने जिस प्रकार से मेटा निंजा की पोजीशन देखी थी, पीक कैला का पूरा खाली था, एंड वो आसानी से अगर डायरेक्ट रोटेट करते हैं पीक के ऊपर तो शायद उनको कोई दिक्कतें आएगी नहीं, और अगर सर्कल उनकी साइड बनता है तो फिर और ज्यादा सोहे पे सुहागत वाली बात हो जाएगी। बट आई डोंट थिंक तो सर्कल वहां बनेगा। जिस प्रकार से मैं मिल के इलाके पर हल्का सा क्राउडेड एरिया देख पा रहा हूँ, स्क्वाड्स स्ट्रगल कर रही है मिल के इलाके पर रोटेट करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मिल के आसपास ही ये सर्कल अपीयर हो सकता है। हालांकि ये सर्कल तो श्रिंक होता हुआ नजर आ रहा है, एंड देखते हैं कि अब ये सर्कल किसके फेवर में जाएगा। बिल्कुल, अगर आप मिल पे देखेंगे चिरायु, तो वहाँ पे वियतनामीज टीम ने पहले ही जो मेजॉरिटी है स्पेस की वो ले ली है। आप चाहे जीओडब्ल्यू की बात करें, चाहे पी स्पोर्ट्स की बात करें, बट क्या ये दोनों वियतनामी टीम आपस में अभी भिड़ती नजर आएंगी, या फिर उन्होंने अपने स्पेसिफिक स्पॉट्स जो है वो पकड़ के रखे, थाम के रखे, सो डैट अब बाकी जो टीमें भी अंदर आने की कोशिश करें, उनको वो गेट कीप कर सके। फिलहाल के लिए मिल के ठीक वेंडिंग मशीन के पास होने वाले हैं जीओडब्ल्यू, और उनको एक बात तो पता है कि जो बचे हुए खिलाड़ी होंगे वो आसमान से आएंगे, और आसमान से आए हुए खिलाड़ियों को भी एलिमिनेट किया जाएगा। बट अभी के लिए यूएवी को बस्ट किया गया है, सो दैट जो पोजीशंस है वो पी स्पोर्ट्स को पता ना चले। मैकना ई स्पोर्ट्स मिल के नीचे होने वाले हैं, और नीचे से वो रोटेशन लेंगे। डीआरएस वर्सेस नाइट पे ये होने वाला है। डीआरएस ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके पीछे से कोई टीम आ सकती है, और इस टाइम पोजीशन पता चली एक दूसरे की एडवांटेज में यहाँ पे होने वाले डीआरएस। वो जोन का डैमेज ज्यादा नहीं ले रहे हैं, मेल्टर्स फेंके जा रहे हैं, प्रतीक आगे गए, फरहान की हेल्थ काफी कम, स्ट्राइक्स और आलू चार्ज करेंगे, नॉक हुए दोनों खिलाड़ी, पलक झपकते यहाँ पे डीआरएस ने खात्मा किया नाइट पे ई स्पोर्ट्स का। यूटिलिटीज का परफेक्ट यूसेज हमने यहाँ पे देखा, बट लॉन्ग रेंज से बीटीआर की भी प्रेजेंस फील हुई, उनके भी यहाँ पे डैमेज डीलिंग के जो फीड्स थे वो हमने देखे। रेमिल दूसरे छोर पे स्नाइपर का कहर बरसा रहे, बट राइट नाउ डीआरएस से बीटीआर, ये वो कहानी जो अभी हम विटनेस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी के लिए डीआरएस अभी हाल ही एक स्क्वाड को एलिमिनेट करा, बट इतनी आसानी से एलिमिनेट करा कि ज्यादा रिसोर्सेज यूज नहीं हुई। बट बीटीआर जिस प्रकार से वो एक्सप्लोसिव डाल रहे हैं, ये एक स्टेटमेंट है कि आप रेडी रहिए, हमारा पुश कभी भी आ सकता है। धिक्स हल्का सा आगे जाएंगे एज वेल। अभी के लिए इनहेलर्स का प्रयोग, ये ग्रेनेड्स की चर्चा वो ऑलरेडी चलती रहती है। ये ग्रेनेड से अगर आप डैमेज देंगे तो ना ही बस आप डैमेज देंगे, बल्कि इन खिलाड़ियों का मनोबल भी गिराते हुए नजर आएंगे इस ग्रेनेड से। कोजा उनको नॉकआउट करा जाएगा, एक सरप्राइज अटैक, बट स्टिल बीटीआर दे आर अलाइव एंड किकिंग। दो खिलाड़ी नॉकआउट कर दिए हैं डीआरएस के। क्या यहां पर से कमबैक होगा डीआरएस का? एक अच्छा इस्तेमाल कैरेक्टर एबिलिटी का वो डैश, वो दर्शाएगा कि कितना कॉन्फिडेंटली ये लोग स्क्वाड को एलिमिनेट करना जानते हैं। बीटीआर विद ओवरऑल 10 एलिमिनेशन, एब्सोल्यूट डिस्ट्रैक्शन, एंड ये दर्शाया कि हम भले ही लेट रोटेट करें, बट हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो मिड गेम एंड एंड गेम के लिए काफी ज्यादा काम आने वाली है। तो हर एक स्क्वाड आप प्रिपेयर रहिए, बिकॉज ये गेम हम बूया करने आए हैं। जीओडब्ल्यू अगेन, ये देख सकते हैं आप, हर एक फाइट इनिशिएट होने से पहले जो प्रेशर बनाते हैं स्क्वाड अपने टीममेट्स के साथ, वो सबसे पहले मेल्टर्स डालते हैं, फिर ग्रेनेड्स, फिर फ्रीज नेड्स। एक जो सीरीज है एक्सप्लोसिव डालने की वो फिक्स हो चुकी है। बट आईक्यू टोटल गेमिंग काफी अच्छा प्रदर्शन अभी तक चल रहा है। शोटो को बेट बनाया, पीछे से आ रहा है, काफी ज्यादा डैमेज मिला, बट डिलीट एंड माफिया साथ में नॉकआउट हो जाएगा। पूरी आईक्यू टोटल गेमिंग, उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा जीओडब्ल्यू की साइड से। ये ग्रेनेड लॉन्चर काफी ज्यादा काम आया, एंड चंद सेकंड्स में ही आईक्यू टोटल गेमिंग को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। बट एक और फाइट बीटीआर ये रुकने का नाम नहीं ले रही। मैकना के ऊपर प्रहार, 3 खिलाड़ी गिरा भी दिए। गेटबू एक लौते खिलाड़ी, यहां पर से आपको कुछ करना पड़ेगा, बट नहीं हो पाएगा। छठे पायदान पर बीटीआर एक और स्क्वाड को करती है बाहर 14 एलिमिनेशंस के साथ। ये गेम इतना ज्यादा एग्रेसिव परफॉर्मेंस बीटीआर का, ऐसा लग रहा है कि बुए के साथ साथ एलिमिनेशंस पे भी काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे वेगेट्रॉन बाय वाइटैलिटी चाहे तो एक अच्छा स्पॉट पकड़ के एलिमिनेशन निकाल सकते हैं, बट इनकी मस्ती तो देखिए, एक के बाद एक टीम्स को पकड़ पकड़ के एलिमिनेट कर रहे हैं और अपना एलिमिनेशन पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं। राइट नाउ उनके सामने होने वाले हैं मेटा निंजा। इनके पास एलिमिनेशन ज्यादा भले नहीं है, बट वो दमखम रखते हैं, वो मनोबल इनका भी है। राइट नाउ वॉल्स बहुत तेज तोड़ते हुए विगेट्रॉन यहाँ पे पूरी तरीके से प्रेशर में डाल रहे हैं। शैंकी वो सबसे फ्रंट पे होने वाले, वो ढाल है जिसको अगर तोड़ दिया गया तो मेटा निंजा का मनोबल भी टूटेगा।
शैंकी चार्ज करते हुए मेल्टर्स फेंके, उन वॉल को पहले मेल्ट करना जरूरी है। यूटिलिटीज बाइगेट्रॉन के पास काफी ज्यादा होने वाले। कोजा विद स्प्लैश फ्रीजेस, वो शैंकी को प्रेशर में डाल रहे हैं और शैंकी अपने कदम पीछे हटाएंगे। कोजा का ये नेड आगे जाएगा, क्या वहां पे डैमेज आएगा? जी हाँ, वो डैमेज नहीं, शैंकी का नॉक निकला और पी स्पोर्ट्स वो भी इस फाइट में आ चुकी है। शैंकी उनको बचाना होगा। नोलन क्या बीच में सैंडविच बनेंगे? योंग का वहां पे चार्ज आया, नीरो को वहां पे फिनिश किया गया है। नोलन उन्होंने यहाँ पे पेंटेड रिफ्यूजी का इस्तेमाल किया, बट इसी के साथ क्लियर माइंड भी आ जाएगा और वो प्लुशी को एक्सप्लोड किया नोलन ने। दिस टाइम एलबीटी यहाँ पे हमला करना चाहते हैं, अकेले है, चार्ज किया, नॉक किया, नोलन का भी खात्मा किया जाएगा। जीओडब्ल्यू उनका भी एलिमिनेशन हो चुका है। बाइगेट्रॉन उन्होंने यहाँ पे कर दिखाया फिर से वो कारनामा। लेकिन एक बात मैं कहूंगा चिरायू की, ये जो एंट्री थी पी स्पोर्ट्स की, कहीं ना कहीं उसकी वजह से मेटा निंजा के ऊपर जो रश आने वाला था बीटीआर का, वो डिले हो गया। ये एंटी सेन का एग्जिट तय हो गया था, बट अभी के लिए बीटीआर वो नीचे की और चारों चार खिलाड़ी अलाइव है। सर्कल वो तीनों के पास नहीं आया। सर्कल शिफ्टर वो और ज्यादा अपना काम करता हुआ नजर आएगा, बट एडवांटेज शायद से कागेंद्र के पास जा सकता है अगर ऊपर ब्रिज पे सर्कल हो तो। बट मेटा निंजा, ये क्या हुआ? एक एक एलिमिनेशन सबने करा। 3 ही खिलाड़ी थे मेटा निंजा के, तीनों को बाहर करा 21 एलिमिनेशंस के साथ। कीमा के ऊपर हेडशॉट, ये इनिशिएशन मिलेगा इस फाइट के अंदर। कागेंद्र दे आर इन ट्रबल। 2 खिलाड़ी ब्रिज के ऊपर, नैरो कनेक्टर का इस्तेमाल दोनों साइड से होता हुआ नजर आएगा। इट इज अ 3v4। अपने नॉकआउट खिलाड़ी को रिवाइव कर पाएंगे नहीं, बट बीटीआर का भी एक खिलाड़ी वो भी गिरता हुआ नजर आया। जिस प्रकार से बीटीआर की पोजीशन है, पूरा एडवांटेज कागेंद्र के पास है। दोनों साइड से प्रेशर बनाते हुए नजर आने वाले, बीच में फंसा लिया है बीटीआर के प्लेयर्स को। कोजा को भी नॉकआउट करा गया। क्योंग एंड सीबैंग, 2 खिलाड़ी, सीबैंग भी हो जाएंगे नॉकआउट। क्योंग एक लौते उनको भी करा बाहर।